होश या जागरूक होगा तो कर पाएगा, और नहीं तो आदत से नहीं हो पाएगा। आदत से तो वो ही करेगा, अरे तने दिखता नहीं, तेरी अकल कित जा रही, वो भी ऐसे ही करेगा। इसलिए ये साधना है कि जैसा आया बाद में नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। सबसे बड़ी चीज है हर स्थिति में अपना संतुलन बिगड़े नहीं, ये ऊपर की सबसे ऊंची चीज है कि कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन तुम्हारा संतुलन बिगड़े नहीं तो समझो तुम आत्मा पर पहुंच गए। और यदि बिगड़ रहा है तो अभी कमी है, क्योंकि परिपूर्णता की यही पहचान है। भगवान के लिए अच्युत शब्द प्रयोग होता है, चाहे उपदेश करना, चाहे लड़ाई लड़नी, चाहे नाच करना, चाहे रास करना, कभी वो अपनी स्थिति से इधर उधर नहीं जाता। सब लीला करता है लेकिन अंदर अपनी स्थिति पर रहता है, इसलिए उसको कोई उलझन और बंधन नहीं आता, होश के साथ हर एक चीज करता है। इसी में आया कि भाई आदत से नहीं होश से करो, और उसके लिए जागरूक हो, भाव हो। तो सबसे बड़ा है कि अंदर जैसे ही भाव आया समझ लिया और उसको ठीक कर लिया तो समस्या आगे बढ़ेगी। फिर भी हम गलत को सहमति देते हैं तो उसका बल बढ़ जाएगा, फिर वो कार्रवाई भी होगी। इसलिए लेकिन यहाँ पर जो साधना की बात है कि गलत आया उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको होश से समझ लेना और ये मेरे कल्याण के विपरीत है ऐसा समझ के उसको वहीं पर रोक देना, ये साधना है। ऐसा करेंगे तो हम गड़बड़ से बच जाएंगे, उसमें उलझन में पड़ेंगे ही। ये मन का है, अंदर का है। सबसे बड़ा तप है भाव का, भाव को शुद्ध कर लेना। और इसमें आया भाव संशुद्धि रित तपो, यानी कि मन की प्रसन्नता, सौम्य सरल स्वभाव और किसी भी गलत भाव को शुद्ध कर लेना, ये अंदर का तप है, ये सबसे बड़ा है। इसलिए कहते हैं और भी तप से क्या होता है, तप से पाप कटता है। अनजान जगह में ये जाते हैं ना, कहीं कहीं तपस्या करते हैं, लेकिन कोई घर में उल्टा सीधा सुन ले अपनों का तो उसका बड़ा पाप बहुत जल्दी कट जाएगा। क्योंकि भाई जहाँ ज़्यादा, जैसे ज़्यादा पाप क्या होता है, जिसमें ज़्यादा दुख लगे वो ज़्यादा पाप, और जिसमें कम लगे वो कम। तो इसलिए ज़्यादा दुख कहाँ होगा जो अपने कुछ कहता है। तो इसलिए कहा है अब आजकल बाहर तो जाने का रहा नहीं, ऐसे तो जगह की कमी नहीं। तुम देखो ना, ऐसी जगह चाहे कुछ भी बना लो तो बन सके क्या, क्यों ना रहा। ये कुदरत ने अपने आप फ्री दे रखी है। पहले मैं उधर रहता था, वहाँ और आगे मैं कहा यार तू ही रह, छोड़, हमें और देगा भगवान। भगवानपुर की जगह तुमने देखी है, हाँ, देखी। बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। मैंने कभी नहीं कहा किसी को, गुजराती को पहली बार कहा था कि ये जगह बिगाड़ना मत, मगर ये मेरी पसंद है। लेकिन जो भगवान की मर्जी थी वही, वो भी भक्तों की मर्जी कि उनको भी आराम चाहिए, पर हमने हमारे को भगवान ने उससे भी बढ़िया दी। बढ़िया थी ये उससे भी बढ़िया है, बढ़िया थी। एक नंबर की हवा लगती है। दरस से लेटे लेटे गंगा जी का दर्शन, यही पास में नहा लो, ये नीचे बढ़िया बह रही है। इसलिए अब देखो सारी चीज बढ़िया हो जाती, भगवान कर देता है। वो मैं देखता हूँ, शुरू में मैं आया था, ये जगह बढ़िया नहीं थी, लेकिन मैं कहा अब ये बदलेगी, थोड़ा इसमें पाठ प्रार्थना सब चलता है, सब बदल गया एकदम। अब तो यहाँ एक नंबर हो गया। ऐसे सब आदमी के भावों से, परमाणुओं से चीजें बदलती हैं। जैसा जैसा उसके भाव है ना, वहाँ के परमाणु हैं, उनसे सब बदल जाए। ये सुबेरे से लग रहे थे या जरवड़ वाले, ये कुछ नहीं करते थे पहले, इनके यहाँ दूसरे काम करते थे। आज ये यहाँ सुबेरे से लग रहे, इनके यहाँ खुद नहीं करते थे। तो मैंने कहा देखो तुम यहाँ आके सुबेरे से लग रहे, यहाँ पानी कट गया था, मिट्टी डाली, ये ढीले हो गए थे, सब टाइट करे रास्ता। तो मैं भी सोच रहा था ऐसा कौन VIP आ रहे आज, इतना सब काम लग रहा है। मगर कोई खास आदमी आ रहे होंगे।
पूरा सब बना बनो के बढ़िया कर दिया। मगर देखो सब आपकी राय जी समझो। ये वहीं पर कुछ नहीं करते थे पहले, अब करते हैं। ये वो है ना पोखरवार, तुम गए हो? वो चित्रकूट में ऊपर रहता था, बहुत बढ़िया तालाब है वो। तो वो है इतनी बढ़िया जगह, वहाँ के आदमी में चला गया, एक पत्थर सा मैं बैठने के लिए बना रहा था। मैं बोला अरे थोड़ा इसको सीधा करवा, सुना ही नहीं। लगा ठीक है बच्चा, थोड़े दिन फिर तो बाद में वे ऐसे निकम्मे थे, ऐसे रास्ता था और ऐसे मैं रहता था, मंदिर भी था। वहाँ से जाते उनकी गाय जाती बढ़िया जंगल में चुप के आती, 1 नंबर का दूध, आधा कप भर जाए 1 किलो दूध में, ऐसा बढ़िया दूध, खुशबू। तो वो वहाँ से गुजरे गाय लेकर, कुछ नहीं करे, वे गाय ऐसे खुले में खड़ी रहे, सुबेरे खोल दें, जंगल में चुरा, वहीं पानी पिया, फिर वहीं बांध कर दूध काट। मैं देखता वहाँ से आते जाते, वहाँ से गुजरते ना, सी ऐसे करते। कई बार मैं सोचता सी क्या करते हैं, कुछ मैं पहले सोचा इनके पशुओं को करते होंगे, पर वो पशु कई बार होते ही नहीं थे, आगे चले गए। जब भी करते सी, मगर ये सी क्या करते हैं? फिर मैं एक दिन बोला तुम क्या करते हो ये? तो बोले जी सीताराम। मगर तुम्हारे पाप इतने हैं, तुम सीताराम नहीं बोल सकते, सी करते हो। वहाँ से आ जाए सी, मगर ये कौन सी अकल है? अरे भगवान का नाम नहीं बोल सकते। फिर वे सीताराम बोलने लगे। वहाँ राम जी का, शंकर जी का, लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, बहुत बढ़िया। तो वो बाद में बोलते, फिर कुछ नहीं करते थे, जंगल काटेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे वो भंडारा किया, फिर आने लगे। फिर बाद में उनको कंबल अम्बल बांटे, फिर वहाँ आ जाते, दूसरे आगे ना बाहर वाले। फिर बाद में तो दूसरे भंडारे में तो सारी रात वही लग रहे थे। मगर तुम सब काम करोगे, थोड़ा तुम्हें लगे।